हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर में आपके कौन से दिन ऐसे थे जिसके वजह से आप प्रगति कर रहे थे और प्रगति के मार्ग में जो कुछ भी ब्लॉकेज आ गए थे उसका नतीजा आपको क्या भुगतने को मिल गया है। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसको देखोगे आपके लाइफ में एक नया सूरज आपको देखने के लिए मिल सकता है, एक नई रोशनी आपको मिल सकती है डिवाइन की तरफ से। देखते हैं पास्ट लाइफ में आपके क्या प्रॉब्लम थे। ये जो कार्ड मैंने निकाले हैं पास्ट लाइफ के लिए निकाले हैं। अगर आप चाहते हो तो पूरी की पूरी रीडिंग देखो, क्योंकि इसमें कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको रेजोनेट नहीं होंगे। इसके लिए आपको पूरी की पूरी रीडिंग देखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैंने ये पास्ट लाइफ के जो कार्ड है वो निकाले हैं। पास्ट लाइफ आपका कैसा था आज हम देखने वाले हैं। देखो, ये जो रीडिंग होने वाली है वाटर साइन है, इसमें फायर साइन है। इन राशि वालों को रेजोनेट हो सकती है वृश्चिक, मीन, कर्क एंड मेष, लियो, धनु, मतलब एरियस, लियो, सैगिटेरियन एंड स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। इन राशि वालों को रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग। जितने भी आपको कलेक्ट करने के हैं मैसेजेस कलेक्ट कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम हर रोज़ लाइव आने के लिए देख रहे हैं, पर हमारे समझ में नहीं आ रहा है लाइव क्यों नहीं हो रहा है। तो कल का दिन मेरा लाइव का था पर नहीं हो सका, तो आज मैं 3 बजे लाइव आने वाली हूँ। आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसमें हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे लाइव से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो, लाइव में मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज देती रहती हूँ, स्पिरिचुअल देती रहती हूँ आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, इसलिए मेरे से जुड़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। देखो, पास्ट लाइफ में आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। आपके दिल में जो कुछ भी प्यार था वो सही था आपको पार्टनर के लेके, पर प्यार के बीच में शायद कुछ न कुछ कंफ्यूजी बातें थी और इसके वजह से आप थोड़े से नाराज़ दिख रहे थे। पास्ट लाइफ में आपका प्यार बहुत ही कामयाब रहा, सक्सेसफुली रहा। दोनों का प्यार एक जैसा था, एक दूसरे के ऊपर चाहत दिखा रहे थे, प्यार कर रहे थे, समझौते के साथ में आगे बढ़ रहे थे। फिर भी कुछ न कुछ कन्फ्यूजी थी आप दोनों के दिल में। मतलब आपको ऐसा लगता था कि ये प्यार आगे जाके साबित रहेगा या नहीं, या हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं। इसलिए बार बार एक दूसरे के साथ में कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मेरा साथ मत छोड़ो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर हम दोनों एक रहेंगे, किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने देंगे। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं। मतलब कंफ्यूजी है, बहुत प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है दो फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, लवर्स के बीच में हो सकती है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है। तो बहुत सारा प्यार था पास्ट लाइफ में, दोनों पीसफुल थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के प्रॉब्लम एक दूसरे को शेयर करते हुए नजर आ रहे थे। पर कंफ्यूज किधर न किधर कंफ्यूजी बातें थी जिसके वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखो, शादी तक आप दोनों की बात चली गई थी, दोनों भी शादी करने के लिए रेडी थे,
पर कुछ ऐसे मामले हो गए कि आपकी शादी होते होते रुक गई है। देखो, शादी तक दोनों खुश थे, शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बच्चे होंगे, हम दोनों एक साथ में रहेंगे, परिवार हमारा खुश रहेगा क्योंकि हम दोनों लव मैरिज करेंगे। ऐसे कुछ आप दोनों के सपने थे, ड्रीम्स थे। मतलब रिलेशनशिप अच्छी होने के बाद में कोई भी यही सोचता है कि शादी करूंगी तो शायद मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में ही, मेरे लवर के साथ में ही शादी करूंगी। पर कुछ ब्लॉकेज ऐसे आ गए आप दोनों की वजह से, जैसे जिंदगी रुक गई है। किसी न किसी ने आप दोनों को देख लिया है और देखने के बाद में आप दोनों को रोका गया है प्यार के मामले में। प्यार बहुत ज़्यादा था आप दोनों के बीच में, इसी वजह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी आ सकती है या कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से आप दोनों की ज़िंदगी बिखरती हुई नज़र आ रही है, या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या किसी ने आप दोनों को नज़र लगाई है। मतलब आप दोनों में बहुत सारा प्यार था और बहुत सारी ज़िंदगी थी, सपने थे, ड्रीम्स थे और आगे बढ़ने की चाहत थी। फिर भी आप दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई, ब्लॉक में गिर गए आप दोनों। एक दूसरे के ऊपर जितना भी विश्वास था उतना विश्वास टूट गया। एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। आगे बढ़ने के बाद दोनों रुक गए। प्यार के मामले में आगे बढ़ने से रुक गए। कुछ काम करना था, कुछ करियर करना था, या जॉब करना था, या एजुकेशन में आगे बढ़ना था। शायद हम दोनों प्यार के मामले में इतने आगे चले गए कि हमने जो हमारा जो सक्सेस का रास्ता है खुद ब खुद रुक गया। मतलब प्यार के मामले में आप दोनों इतने आगे बढ़ गए कि आपको आगे क्या करना है, जॉब, करियर, एजुकेशन, बिजनेस, वहाँ आपने ध्यान दिया ही नहीं। बस प्यार की मंजिल देखते रहे, एक दूसरे को प्यार करते रहे। पर शायद पैसों की दिक्कतें भी आ गई आपको। फाइनेंशियली सेट होना था पर फाइनेंशियली सेट नहीं हो पाए क्योंकि प्यार के बीच में कोई न आए, ऐसा कहने के बाद में प्यार नहीं हुआ आप दोनों के। प्यार नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट बन गए। मतलब प्यार था पर एक ही पल में वो प्यार थोड़ा सा चेंज हो गया और चेंज होने के बाद में उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी अटक गई। मतलब दोनों का प्यार शायद टूट गया। कुछ ऐसी बातें थी, प्यार रुक गया, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हो गया। द मैजिशियन का कार्ड भी यही कहता है। सक्सेस होने के बाद में किसी की नज़र आपके प्यार को लग गई, दोनों टूट गए, बिखर गए, बर्बाद हो गए और ज़िंदगी ने एक और मोड़ लिया पास लाइफ में आपकी। मतलब आप दोनों टैलेंटेड थे, होशियार थे, आगे बढ़ने वाले थे, पर प्यार की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी रुक गई। प्यार में ही एक दूसरे के साथ में रहने लगे और प्यार आगे बढ़ने के बजाय रुक सा गया क्योंकि आपको जॉब में, करियर में आगे बढ़ना था, टैलेंटेड आप थे, पर प्यार की वजह से कुछ आगे बढ़ नहीं पाए।
जिंदगी रुक गई थी आपकी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, न्यू बिगिनिंग भी हो रही थी, शायद बहुत सारा इनकम आपको मिलने वाला था, पर वो इनकम जो है वो आपका रुक गया, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दिए, पार्टनर को प्यार करते रहे, प्यार के अंदर इतना एंट्री हो गई आपकी ज़िंदगी कि आपने आपका जो आगे की लाइफ है उसके लिए सोचा ही नहीं। द हैंगमैन, देखो सब कुछ ठीक है, लाइफ में जीना है, आगे बढ़ना है, करियर, बिजनेस और एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना था आपको। आप एक ही जिंदगी जीने लगे, प्यार, मोहब्बत, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप, बस इसके पीछे ही लगने लगे। आपको ये नहीं पता था कि मुझे आगे जाके क्या करना है। अगर पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, करियर नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। शायद आप में इतना हुनर था कि आप करियर करने वाले थे, या जॉब में बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाने वाले थे, वो जिंदगी भी आप जी रहे थे, पर प्यार की जिंदगी में इतने फंसते चले गए कि आप खुद ब्लॉक हो गए। फाइनेंशियली आपको बहुत काम हो रहा था, फाइनेंशियली बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, पर प्यार की वजह से जिंदगी रुक गई, ब्लॉक हो गए, हैंग हो गए। प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार ही चाहिए। जब आपने ऐसा भगवान को कहा, तब भगवान ने आपको प्यार ही दिया, और आपका जो जॉब, करियर का, एजुकेशन का जो रास्ता है उसको रोक दिया गया। मतलब डिवाइन आपको सब कुछ देना चाहता था, धन, संपत्ति, दौलत, प्रॉपर्टी, वो हक आप जो मांग रहे थे वो सब कुछ देना चाहता था, पर शायद लाइफ पार्टनर मिलने के बाद में वो आशा निराशा हो गई, और आपने सोचा कि लाइफ पार्टनर मेरे साथ में है तो मुझे किस बात की कमी नहीं है। ऐसा आपने जब सोचा तब आपकी ज़िंदगी हैंग हो गई, मतलब सब कुछ रुक गया है। पास्ट लाइफ में आपके साथ में सब कुछ अच्छा था, पर अचानक एक ऐसा मोड़ आ गया कि पूरी जिंदगी बिखर गई, और आप दोनों भी एक दूसरे से जुदा हो गए। क्योंकि इधर जुदा होते हुए समझ में आ रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग थी, प्यार था, मोहब्बत थी, पर पैसा नहीं है हाथ में, जॉब में पीछे रह गए, आगे कैसे बढ़ूं, स्टैंड कैसे ले लो, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपको पास्ट लाइफ में दिख रहे थे। धन संपत्ति के लिए तरसने लगे, पैसों की दिक्कतें आने लगी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने मेरे प्यार को नज़र लगा है। शायद हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, पर किसी को ये देखा नहीं गया, जेलसी करने लगे लोग हमारे ऊपर, इसके वजह से शायद हम दोनों अलग हो गए। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में आ चुकी है, और इसी वजह से आपकी पास्ट लाइफ खराब हो गई, थोड़ी खराब हो गई। देखो, रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत आपको चाहिए, तो वो मिलता ही रहेगा, पर शायद अगर आप प्यार के संग वो जिंदगी भी जीतना चाहते थे, तो वो भी आपको यूनिवर्स देना चाहता था, पर शायद आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके ग्रो के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या आपके जॉब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इसके वजह से ही आप दोनों ब्लॉक में गिर गए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। जितना प्यार आप दोनों ने किया है, उतनी ही समझो, उतने ही आप आगे बढ़ना चाहिए था।
पर प्यार के साथ में जिंदगी जीना चाहिए था। सिर्फ प्यार ही मांगा भगवान ने प्यार ही दिया आपको। उसके साथ में आपका अबंडन लाइफ ग्रो सब कुछ खत्म कर दिया आप खुद आपके हाथों से। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी लाइफ कैसी है अभी। देखो द एम्प्रेंस का कार्ड है, मतलब देखो प्रेजेंट लाइफ में आप खुश हो, सबके साथ मिलते जुलते नजर आ रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग है। देखो शायद आपकी शादी दूसरी जगह हो गई है, आपको प्यार से शादी करनी थी, लवर से शादी करनी थी, पर पास लाइफ के ब्लॉकेज की वजह से आप दूर हो गए और आपकी शादी कहीं और हो गई। या शायद आप शादीशुदा थे, एक मदर की जिंदगी जी रहे थे या एक फादर की जिंदगी जी रहे थे। मतलब शादी के बाद में भी कुछ प्यार होते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में अगर रिलेशंस अच्छे नहीं रहे तो शायद कुछ ऐसी जिंदगी यूनिवर्स देता है जिसके वजह से आप खुश रहने के लिए देखते हो, और इसी वजह से आप इस जिंदगी में खुश नजर आ रहे हो। देखो पीसफुल बन गए हो, धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ आपको मिलता ही जा रहा है। हार्ट चक्र बैलेंसिंग है और आपको पता है कि सबके ऊपर प्यार करने से कितना प्यार मिल रहा था, पर पास लाइफ में आपने सिर्फ आपके पार्टनर को ही चाहा, पार्टनर को ही प्यार किया और सबको दिखाते रहे कि मेरा पार्टनर और मैं एक हूँ, बाकी कोई भी हमारे बीच में नहीं आना। ऐसा प्यार आप दोनों ने किया था और इसके वजह से ही आपकी लाइफ खराब हो गई। पर आज की ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुली है, आप कामयाब हो, शायद क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, जॉब में आपने स्टैंड लिया है। देखो देखो बैलेंसिंग आपको बनाना था, आपने बनाया, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है वही आपको आगे तक लेके जाने के लिए रेडी हो गया। क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर जो कोई भी है उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। उनको पता है कि ये नादान है, ना समझ है, इसको पता नहीं है आगे बढ़ के हमें क्या करना चाहिए, इसकी गलती भगवान माफ़ कर दो। जो कोई भी आपके साथ में लाइफ पार्टनर है उसके साथ में ही आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली हो चुकी है, या आपकी शादी नहीं हो गई है तो शायद आपके जो रिलेशनशिप में कोई ऐसे नज़दीकी जो लोग हैं उनकी वजह से ही आप थोड़े से कामयाब हो गए हो, सक्सेसफुली हो गए हो। आगे बढ़ने की क्षमता आप में थी और आपने करके दिखाया है। आपको हेल्प मिली है यूनिवर्स से, डिवाइन से। भगवान को आपने प्रेयर किया था और उस प्रेयर की सज़ा आपको नहीं मिली, आपको दुआ मिली है। बस इतना समझो, क्योंकि कोई ना कोई आपको चाहता है। शायद आपका लाइफ पार्टनर था या शायद आपके देवी देवता भगवान यूनिवर्स आपको चाहते थे, इसलिए आपको उन्होंने पास लाइफ से बचा के प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी तरीके से सजा के दी है, यही समझो। क्योंकि पास लाइफ में बहुत ब्लॉक में चले जाने के बाद में प्यार के वजह से यहाँ प्रेजेंट लाइफ आपकी बहुत सुंदर है, अच्छी है, खुशनसीब हो। कोई साथ देने वाला पार्टनर आपको मिल चुका है, कोई ना कोई एक पार्टनर ऐसा है जो आपको साथ दे रहा है। शायद दूसरा प्यार भी हो सकता है आपको, और इस प्यार के वजह से आपको समझ आ गई है कि धन संपत्ति प्रॉपर्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, जॉब कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। पास लाइफ में प्यार किया पर सबको निगलेक्ट करते गए, आप सब जिंदगी को निगलेक्ट करते गए, सिर्फ प्यार को ही देखते गए। पर आज की ज़िंदगी आपकी सक्सेस है, कामयाब हो।
देखो, आपने जो कुछ भी मांगा है भगवान से, आपको सब कुछ मिलता ही जा रहा है। आप यही सोचते हो कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो मेरे साथ हो रहा है, मतलब भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ में है, या पार्टनर आपको हेल्प कर रहा है। इसके वजह से आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो अभी फ़िलहाल, वो दिन भी दूर नहीं है। जल्द से जल्द आपके ड्रीम सक्सेस होंगे। मतलब इंतज़ार कर रहे हो कौन से तो भी ऐसे दिन का जिसकी तलाश में आप निकले हो। आपको लगता है कि मुझे वो सब कुछ चाहिए। देखो, पास्ट लाइफ में जो पार्टनर आपका था उसको भूल चुके हो आप, फिर भी उसकी दिल की तमन्ना एक ही है कि वो पार्टनर अगर मेरे साथ में रहता था तो शायद मैं आगे तक उसका साथ देती थी, पर नहीं हो गया। हम बिखर गए, बर्बाद हो गए, ब्लैक मैजिक में गिर गए। किसी ने हमारे ऊपर काला जादू करा और हमको अलग कर दिया। ऐसा आपका कहना है तो हो सकता है, पर अभी जो तलाश में आप निकले हो, शायद आपकी तलाश अभी बंद होने वाली है। आपकी तलाश अभी थोड़े दिन में बंद होगी। मतलब जो कुछ भी ब्लैक मैजिक आप सोच रहे थे वो ब्लैक मैजिक न होके आपने खुद अपने काम खराब कर दिए थे, ऐसा आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए प्रेजेंट लाइफ आपकी बहुत ही सुकून से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, शायद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आप सेट हो गए हो, आगे बढ़ने की चाहत है, वो तमन्ना कंप्लीट हो गई है। धन संपत्ति के लिए कभी कभी नाराज देखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट लाइफ में करियर मेरा खराब हो गया, जॉब में दिक्कतें आ गई है, लव प्यार के वजह से, पार्टनर के वजह से। अब ऐसा न हो, इसलिए आपने पार्टनर को, प्यार को लेट गो किया है, और शायद सोशल मीडिया में या कौन से तो भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके वजह से आप सही तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर आप खुद के ऊपर विश्वास करो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो। पैसा सब कुछ आपको मिल रहा है, बस इतना सोचो, और आगे बढ़ने की जो सोच है उस पे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी जियो, तभी जाके आपका प्यार भी शायद आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी ब्लॉकेज है वो दूर हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में आप और खुशनसीब नज़र आओगे। प्रेजेंट लाइफ में भी आपकी सोच यही है कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी धक्के मैंने खाए हैं वो धक्के मुझे अभी न मिले, इसलिए प्यार को आप लेट गो करते जा रहे हो। कोई है जो पार्टनर, शायद आपका शादीशुदा हस्बैंड होगा, या कोई रिलेशनशिप में जो आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, उन्होंने आपको हेल्प की है, और इसी वजह से आप मेहनत करते हुए यहाँ तक आ गए हो। ब्लॉकेज को दूर करते हुए यहाँ तक आ गए हो, और इसीलिए प्रेजेंट लाइफ आपकी बहुत सुकून से बीत रही है। आपकी ज़िंदगी में कौन से भी अभी ब्लॉकेज नहीं है, कौन सा भी डर नहीं है, और आप मतलब आपके जो 7 चक्रास है वो बैलेंसिंग हो गए हो। धन संपत्ति के लिए इंटरेस्ट लगा के बैठे हो, तो शायद थोड़े दिनों में धन संपत्ति, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। फ्लो के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग है, रानी की ज़िंदगी जियोगे और लग्जरी लाइफ भी जियोगे। इतनी कैपेसिटी आप में आ चुकी है, क्योंकि बात यही हो गई है, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आपने देखा है, प्रेजेंट लाइफ में मुझे या मेरे बच्चों को कोई भी हार्म न करे, या मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुली बने। इसके वजह से ही आप सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए, और उसमें आप कामयाब हो गए हो। देखो, बहुत सारी स्ट्रगल आपने की है। ग्रो कैसे लाओ, पैसा कैसे कमाओ, आगे कैसे बढ़ो। पास्ट लाइफ में पार्टनर था, सब कुछ था, पर धन संपत्ति के लिए मोहताज हो गई, क्योंकि पार्टनर ने सब कुछ दिखाया, पर शायद उसमें इतनी डेयरिंग नहीं थी कि वो मुझे संभाल पाए, वो मेरा हक दे पाए।
और इसी वजह से हम दोनों के बीच में ब्लॉकेज आ गए। देखो, मेरी लाइफ में सब कुछ हाथ में लेके आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे आज जिसकी तलाश है वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, और इसी वजह से शायद आपकी प्रेजेंट लाइफ बेहतरीन है। बस आप थोड़ा सा नाराज मत रहो, क्योंकि आप सोचते हो ब्लैक मैजिक ये सब कुछ सही है क्या? सही हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, हो सकता है किया होगा। लोगों की नज़र से आपको बचना चाहिए था, और इसी वजह से किसी ने जेलसी से आपको पास्ट लाइफ में ब्लैक मैजिक किया था। लोग चिढ़ते थे आपको देख के कि ये दोनों प्रेमी एक दूसरे को प्यार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम दोनों देखते ही जा रहे हैं। ऐसा कुछ लोग थे जो आपको गलत साबितगार कर रहे थे, और इसी वजह से ही उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर ये दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई तो शायद हम इस ज़िंदगी में एंट्री कर पाएंगे। मतलब शायद आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर डोरे जो उन जिन्होंने डाले हैं कि ये लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, या आपके ऊपर किसी ने डोरे डाले होंगे कि शायद ये जो पार्टनर है ये इसके साथ में मैं रिलेशनशिप में रहूँगा तो शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग थे जिनके वजह से ही आपके पास लाइफ खराब हो गई है, पर अभी आप प्रेजेंट लाइफ में खुश नसीब हो। सबको लेट गो करने के बाद में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है, और आगे बढ़ने की जो आपके दिल में चाहत है, जो तमन्ना है, वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि देखो, आपने आज के दिन में एक स्टैंड आपने ले लिया है। शायद आप खुद अपने ज़िंदगी के साथ में समझौता करते हुए आगे बढ़ चुके हो। आज आप फाइनेंशियली सेट हो गए हो। जिसकी भी चाहत आपको थी, मतलब आपको कुछ बनना था, जॉब करियर में प्रमोशन चाहिए था, करियर में वो सीट आपको चाहिए था जो सीट के लिए आपका एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ न कुछ ऐसी आशा थी कि मैं आगे बढ़ूंगा और अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहूँगा, मेरे पास भी क्वालिटी होगी, मैं भी अबंडेंट लाइफ जीऊँगा, और एक ऐसी गति को पाऊँगा जिसके वजह से मेरे पास सब लोग मेरी वाह वाह करें, मुझे अच्छा कहे, मुझे टैलेंटेड कहे, क्योंकि उतना हुनर आप में था। देखो, उतना हुनर से आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। सब लोग कहते थे कि आपके रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर थे वो कहते थे कि आप बहुत सुंदर हो और कामयाब हो और स्ट्रगल करने वाले हो, मतलब आगे बढ़ने वाले हो, जॉब में करियर में आगे बढ़ते हैं, होशियार हो, टैलेंटेड है। और इसी वजह से शायद आपकी जो अवस्था पास्ट लाइफ में हुई है, आज उसके ऊपर आपने जीत हासिल की है। सब कुछ आपको मिल गया है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो। बहुत बड़ा चांस आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। गोल्डन चांसेस आपको मिल चुके हैं, क्योंकि उतना विश्वास आपने सिर्फ भगवान के ऊपर किया है, यूनिवर्स के ऊपर किया है, और आपको सब कुछ मिल चुका है। देखते हैं अभी फ्यूचर में आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है, देखेंगे। डिवाइन यही चाहता है कि अभी फ्यूचर में आपको क्या करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। देखो, लाइफ पार्टनर के वजह से आपकी ज़िंदगी धोखे में आ चुकी थी पास्ट लाइफ में, पर अभी ये मत समझो कि अभी की ज़िंदगी भी धोखे में रहेगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में उतना टैलेंट आपके पास
होने के बाद में भी आप प्यार में इतने आगे बढ़ गए कि आप सब भूल गए। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार ही ऐसी चीज है जो सबको भुलाती है। पर शायद उसमें से आप संभल के यहाँ तक आ चुके हो। देखते हैं प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ में आपकी जिंदगी कैसी होगी। देखो, फ्यूचर में आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, शायद आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, डॉक्टर की ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत बड़े वकील या बहुत बड़े ऐसे कामयाबी बिजनेसमैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। पूरी दुनिया आपको जान सकती है, पहचानने वाली होगी। आपके लाइफ पार्टनर को भी एक ज़िंदगी आप दे सकते हो। क्योंकि जिस टाइम पे आप गिर चुके थे, तभी आपके लाइफ पार्टनर ने ही आपको बचाया है। मतलब आप अगर शादीशुदा है तो शायद जो भी नज़रें झुक गई थी, उन्होंने ही आपको बचाया है। अगर आप रिलेशनशिप में थे, मतलब फैमिली के साथ रहने वाले होंगे, तो शायद फैमिली ने आपको बचाया है या भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको बचाया है, उस पास्ट लाइफ की ज़िंदगी से बाहर निकाला है। तो उसमें से ही आपको एक नया उजाला मिल गया है। आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी फ्यूचर लाइफ में। कंफ्यूजी मत बने, क्योंकि आपने स्टैंड ले लिया है। देखो, अभी प्रेजेंट लाइफ आपकी बेहतर हो चुकी है। आपको अभी किस बात का टेंशन नहीं है। हर चीज़ काबू में आ चुकी है। धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ आपको मिल चुकी है। स्टैंड लेते ही जा रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो, और करियर में, बिजनेस में भी आप कामयाब हो। बस सोचना है और आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं। क्रिएटिविटी दिखा के आगे बढ़ना है। फ्यूचर में भी आप कामयाब होंगे। 4 लोगों को सही तरीके से काउंसलिंग कर पाओगे, सही तरीके से सजेस्ट कर पाओगे, और इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी। और अपने भगवान से सब कुछ मांग रहे हो, प्रेयर करते जा रहे हो, तो लाइफ आपकी ट्रांसफ़र होती ही रहेगी और आप आगे बढ़ते ही रहोगे। मतलब जिसकी भी चाहत है, जो भी जॉब, करियर, बिजनेस में आप अपने खुद को देखना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। देखो, सिचुएशन ऐसी है कि आप फ्यूचर के लिए मत डरो, क्योंकि डरते हो कभी कभी। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ है, अभी आगे ना हो। मैं पैसों के लिए मोहताज न हूँ। मेरी ज़िंदगी सफलता पा रही है। कुछ ऐसे ब्लॉकेज ना आ जाए जिसके वजह से मैं फिर से खराब हो जाऊँ, दरिद्री में फंस जाऊँ, लोग चोर समझे मुझको। ऐसे कुछ बातें पास्ट लाइफ में आपने झेले हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में सिर्फ प्यार ही देखा आपने। उसके वजह से कुछ गलतियाँ आपने की थी, पर उसको भी भगवान ने आपको माफ़ी दे दी है। और अभी आपको एक डर सताया जा रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगी और काम करती रहूंगी तो शायद मुझे मेरा मकान हासिल होगा। पर पिछले पास्ट लाइफ में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, अभी फ्यूचर में मेरे साथ में वैसा कुछ न हो। और इसी वजह से आप खुद को संभाल रहे हो, खुद के ऊपर काबू कर रहे हो, अपने आप को देखते हो और थोड़ा सा डर जाते हो। कहते हो कि शायद मैं निगेटिव बन रहा हूँ, पता नहीं क्यों निगेटिव वाइब्स मुझे क्यों आ रही है। पर ये निगेटिव वाइब्स आपको क्यों आ रही है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ो। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसको नज़रअंदाज करो, और आपको जो करना है वो करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, और आप अभी लेने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब पास्ट लाइफ आपको याद आती है, खतरे याद आती है, तो वो क्यों दिखा रहा है यूनिवर्स? क्यों दिखा रहा है? मतलब फ्यूचर में आपको कौन से भी प्रॉब्लम्स ऐसे न हो। आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कौन सी भी पेनफुल लाइफ ना आए। आप खतरे से बाहर निकल आएंगे। फ्यूचर में आपको खतरा नहीं होगा। पास्ट लाइफ की जो
वाइब्स है वो आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आप सोचते हो पास्ट लाइफ की वाइब्स क्यों दिखाई दे रही है, मतलब उसके वजह से कभी कभी आप नाराज़ होते हो, तो उसको लेट गो करते हुए आगे बढ़ो। फ्यूचर आपका बेहतरीन बन जाएगा। मतलब वो एक लेसन है, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी गुजरा है वो आपके लिए एक लेसन दिया है यूनिवर्स ने, और उसके लिए आप उसको लेट गो करो। आगे की जिंदगी में या आगे की जर्नी में आपको ऐसे कुछ भी ब्लॉकेज न आए, इसके वजह से यूनिवर्स आपको थोड़ा सा रोकता हुआ आगे लेके जा रहा है। अगर आप चाहते हो जस्टिस, तो जस्टिस आपको मिल चुका है, और आप इतने आगे बढ़ोगे, इतना धन कमाओगे, इतनी ज़िंदगी खुशहाल आपकी होगी कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि पास्ट लाइफ के वाइब्स के वजह से ही मैं आज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और आपको साथ है यूनिवर्स का, भगवान आपको साथ दे रहा है, एंजल्स आपको साथ दे रहे हैं, आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हुए लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। ताज पहनोगे आगे जाके, इतनी बड़ी आपको इतना आपको यूनिवर्स ने संभाला है। बस यूनिवर्स को थैंक्स करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने आप में नहीं, पर लोगों में घूमने की जो आशा है वो भी थोड़े दिनों के बाद में पूरी हो जाएगी और आप सक्सेस पाओगे। फ्यूचर आपका कामयाब है, सक्सेसफुली है, खुश नजर आओगे, धन दौलत से भरे पूरे रहोगे, और आपकी ज़िंदगी से निगेटिविटी चली जाएगी। देखो, भगवान को जितना भी प्रेयर करते हो, जितनी भी आस्था के साथ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उतनी ही आस्था के साथ में आपको ब्लेसिंग मिलती ही जा रही है। बस ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी, तभी जाके आपका फ्यूचर बेहतरीन बनेगा, आपके ड्रीम सक्सेस होंगे, और आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बढ़ते ही रहोगे। क्योंकि फ्यूचर में आपको लगता है कि मैं कुछ न कुछ ऐसे रॉन्ग पोजीशन में न आ जाऊं जिसके वजह से मुझे रोना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ भगवान को प्रेयर करते रहो कि आपकी ज़िंदगी सफल है, आप कामयाब है, और आप खुद आगे की जर्नी के ऊपर काबू कर रहे हो, तो सब कुछ ठीक होगा फ्यूचर में। देखते हैं एनर्जी आपकी फ्यूचर में क्या होगी, क्योंकि पास्ट लाइफ तो हो चुका है, प्रेजेंट में तो आप कैसे हैं आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ फ्यूचर का देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको थोड़े से डाउट्स दिख रहे हैं, इसलिए फ्यूचर के लिए मैं एनर्जी चेक करना चाहती हूँ आपके लिए। देखो, फ्यूचर में आपकी कम्युनिटी बनेगी, शायद रिलेशनशिप में आपके सब मेंबर्स एक होंगे, प्यार मोहब्बत से आप रहोगे। जितनी भी आपने करवटें चेंज की है प्रेजेंट लाइफ में, बहुत सारा धन संपत्ति के लिए प्रेयर किया है, भगवान के ऊपर आस्था के साथ में आगे बढ़े हो, और आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी हो गए हो, तो फ्यूचर में भी आप सबके साथ घुल मिल के रहोगे। बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करोगे, अपने रिलेटिव्स में खुश नसीब कहलाओगे, सब आपको इज्जत देंगे, प्यार देंगे। प्यार के साथ में मोहब्बत भी शायद आपका लौट के आएगा। मतलब आपका जो बिछड़ा हुआ प्यार है, पार्टनर है, नो कांटेक्ट में है, तो फ्यूचर में वो आपसे मिलने के लिए आएगा, प्यार जताएगा, लव करेगा आपको।
जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हादसे हो गए हैं उसके लिए अफसोस भी करेगा और कहेगा जो कुछ भी गलती हो गई है मेरी तरफ से मुझे माफ़ कर दो। मतलब फॉरगिवनेस के लिए भी आप तक पहुंचने के लिए वो पार्टनर देख रहा है जो पास्ट लाइफ में आपको आपके साथ में था। मतलब आप जब एक स्टेज पे आ जाओगे तब वो पार्टनर जो है आपसे माफ़ी मांगने के लिए फिर से आ सकता है। अटैचमेंट आपका उनका यूनिवर्स के साथ में है। कुछ ऐसे कर्माज है जिसके वजह से आप दोनों एक होने के बाद में फिर से बिछड़ गए हो। प्यार की जिंदगी जीते जीते इतने मोहताज हो गए कि आपको पता नहीं कि हमने क्या गलती की। शायद हम गलत थे और इसी वजह से दोनों की जिंदगी बिखर गई है पास्ट लाइफ में। फिर पर वो अटैचमेंट यूनिवर्स से था, पास्ट लाइफ कर्मा थे आप दोनों से जुड़े हुए और उसके वजह से ही आपने बहुत सारा प्यार किया और उस प्यार के बीच में कोई ना आए वही देखा और इसके वजह से ही आप दोनों थोड़े से नाकामयाब बन गए, ब्लैक मैजिक में फंस चुके, एक दूसरे को मिरर करने लगे। मतलब हम दोनों एक हैं, हमारे बीच में कोई तीसरा ना आए। ऐसे कहने के बाद में आपके ऊपर डोरे डालने वाले जो लोग हैं वो डोरे डालते ही रहे और आपके ऊपर जलते ही रहे। उसके वजह से आप ब्लैक मैजिक में फंस चुके। देखो आप सोचते हो कि फ्यूचर में अगर वो पार्टनर मेरे साथ आएगा तो मेरी ज़िंदगी फिर से ख़राब होगी, मैं उसके साथ में क्यों मिलूँगी। लाइफ में उसने मुझे देखना था, मेरे साथ रहना था, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, पर ऐसा नहीं हुआ है। आप दोनों अलग हो गए हो। पर अब मैं एक स्टैंड पे आने के बाद में, एक स्थिति पे आने के बाद में अगर वो मुझे फिर से मिलेगा तो क्या मैं उसको अपनी ज़िंदगी सौंपूंगी। तो ये मत सोचो कि वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपका प्यार था, रिलेशनशिप में आपका लवर था, बस इतना ही समझो और उसको गले लगा के उसको माफ़ करो और उसके ज़िंदगी में उसको खुश रहने का हक दे दो। तभी जाके आप अगले जन्म में फिर से एक नई ज़िंदगी, आपका जो प्यार अधूरा रह गया है वो अधूरा प्यार फिर से कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ज़िंदगी में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो कर्मा थे आपके पास लाइफ के और पास लाइफ के कर्मों के वजह से आप दोनों मिले, पास लाइफ में आप दोनों मिले, शादी तक पहुंच गए और फिर बिछड़ गए हैं। बस इसको आपका कर्मा मान के उसको, आपके पार्टनर को माफ़ कर दो, आपके लवर को माफ़ कर दो और उसको जस्टिस दे दो। क्योंकि आज की आपकी ज़िंदगी सफल है, कामयाब है। अगर वो ज़िंदगी आप नहीं देखते थे तो शायद आज आप वही लाइफ जी रहे थे जो आपको नहीं चाहिए थी। सीनियर पोजीशन पे है आज, आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आपके पार्टनर को माफ़ करना ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, पर उसको प्यार भी दे सकते हो और प्यार के साथ में ही उसको कह सकते हो कि ये जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में फिर से मिलेंगे। एंजल ऑफ लव, देखो प्यार है दोनों का, एक दूसरे के साथ में जी रहे थे, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे थे, पर ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया है, आप दोनों को अलग किया है। इसलिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कहो, क्योंकि आपके कई कर्मों के वजह से वो प्यार आपको मिला और अभी आगे की ज़िंदगी में भी वो प्यार आपके साथ में ही रहेगा। क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, थोड़ा प्यार देने के लिए आएगा और शायद उसके जर्नी में जितने भी सोलमेट है, जो भी उसको निभाना है वो निभाते हुए चला जाएगा। यही आप समझ के आगे बढ़ना चाहिए और उसको माफ़ करना चाहिए।
क्योंकि आपके दिल में कुछ ऐसे डाउट है कि पार्टनर के वजह से अगर मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है तो मैं उसको प्यार क्यों करूं, मैं उसको माफ़ क्यों करूं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मा आपके और उनके वैसे ही थे। जो स्थिति आपने देखी है उसको निभाते हुए आप आगे बढ़ चुके हो। देखते हैं एंजल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको। एंजल गाइडेंस देखेंगे तभी जाके आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। रिकवरी, देखो एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए है रिकवरी। देखो आप सोचो मत, समझो, बात को समझो। कर्मा हीलिंग, कर्मा होते हैं पास्ट लाइफ के, कितने सालों के, कितने जन्मों के कर्मा है, उसको आपको फेडना है, कर्ज अदा करना है। वो कर्ज अदा करने के बाद में ही आगे की जर्नी आपकी सक्सेसफुली थी। इसी वजह से ही आपका पार्टनर आपको मिलने के लिए आया था, थोड़ा प्यार दिखाया और चला गया। इतना समझो, उसके ऊपर नाराज मत बनो। जो कुछ भी उसने किया है आपके लिए नहीं किया है, उनके जो लाइफ पार्टनर सोलमेट थे उनके लिए किया है, ऐसा समझो और आप उनको माफ कर दो। खुद के ऊपर आप डाउट मत ले लो। अनलाइकली मतलब आप सोचते हो अगर वो फिर से आ गया तो मेरी ज़िंदगी तो खराब हो जाएगी, पर ऐसा मत सोचो। वो आएगा, कुछ हक मांगने के लिए आएगा। शायद प्यार तुमने जो मुझे किया है उसका हक मैंने नहीं दिया है तुमको, इसलिए वो तुमको मिलेगा, कुछ मांगेगा या कुछ देगा। इसके लिए तुम सही तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ो। देखो आने वाले फ्यूचर में शायद वो आपके पास आएगा, आप उसको गलत साबित मत करो। उसके दिल में क्या है वो देखो और फिर एक्शन ले लो। ये मत कहो कि वो आने से मेरी ज़िंदगी खराब होगी। ये सोचो कि आगे जन्म हमारा कैसा है। उसके लिए शायद कुछ इंट्यूशन देने के लिए आया होगा, या कुछ चेतावनी देने के लिए आया होगा, या कुछ न कुछ मेरी ज़िंदगी सफल करने के लिए आया होगा। आस्क फॉर एंजल। देखो एंजल्स चाहते हैं कि आप एंजल्स को मानते हो तो एंजल के साथ आगे बढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि लगातार आप अगर एंजल को मानते हो तो डिवाइन आपको सही तरीके से आपका जो मांग है आपके पार्टनर के पास में वो आपको मिलेगी। भगवान आपको जस्टिस कर रहा है, इसलिए फरिश्ते आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। आपके पार्टनर से जो प्यार मिला है वो सही है, आपने भी उनको चाहा है उतना, पर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी वायदे थे वो शायद आपके पार्टनर ने नहीं निभाए हैं। शायद उसके लिए ही वो रिटर्न में आएगा और आपको दे के जाएगा, क्योंकि वही बोझ लेके वो आगे की ज़िंदगी में एंट्री नहीं करना चाहता है। वो कहता है कर्जा इधर ही मैं सब खत्म करूँगा और आगे की ज़िंदगी में एंट्री कर पाऊँगा। क्योंकि आने वाला साल आपका बेहतरीन है। आने वाले साल में आप खुशी से ज़िंदगी जियोगे, आपकी फैमिली खुश नसीब होगी, प्यार मोहब्बत धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में भी सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा समझो। और सब लोग आपको मानने लगेंगे, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे।
सबका प्यार पाने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि पास्ट लाइफ के वजह से आप सबको खोने के लिए रेडी थे, पर वही लोग, वही फैमिली मेंबर्स या वही आपके बिजनेस में पार्टनर्स या फ्रेंडशिप में आपके फ्रेंड लोग, वो सब कुछ आपको आने वाले साल में प्यार देते ही रहेंगे। आपकी जर्नी सफल रहेगी। फ्यूचर में आप बहुत ही खुशनसीब नज़र आओगे, अपनी ज़िंदगी में जीते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगर रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइव स्ट्रीम पे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। मैं वन डे बिफोर के वन डे लाइव स्ट्रीम लाती हूँ, उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। Thank you very much.